फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे ऐसे रहस्य माँ वैष्णो देवी जी के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। माँ वैष्णो देवी जगत जननी जगत तारिणी माता जी के दर्शन से ही भक्तों के दुख दर्द पाप सब कट जाते हैं। माता के दरबार में झोली फैलाने वाले को माता कभी दुखी नहीं करती। आपने भी माता वैष्णो देवी के मंदिर में हाजिर ज़रूर लगाई होगी, दर्शन किए होंगे, सुना होगा या फोटो में ज़रूर देखा होगा। चलिए आज हम माता से जुड़े कुछ रहस्य चमत्कार बताते हैं। वैष्णो देवी माता जी का जन्म। हिंदू महाकाय के अनुसार माँ वैष्णो देवी माता ने भारत के दक्षिण में रामेश्वर तट में जन्म लिया था। उनके माता पिता काफ़ी लंबी समय से निसंतान थे। उसी प्रांत माँ वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया था। देवी के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर सागर ने वचन लिया था कि बालके जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से पुकारा जाता था। बाद में भगवान विष्णु जी के वंश में जन्म लेने की वजह से वह वैष्णवी नाम से प्रचलित हो गई। त्रिकुटा और रामेश्वर। त्रिकुटा और रामेश्वर रत्नाकर सागर की पुत्री देवी त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में जन्म लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम जी और माँ त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब देवी त्रिकुटा ने राम जी को पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान राम ने माँ त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता जी से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। माँ त्रिकुटा ने जब बहुत विनय या निवेदन किया तो भगवान राम ने कहा, लंका से लौटते समय जब मैं आऊँगा तो आपके पास ज़रूर आऊँगा। तब अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह ज़रूर कर लूँगा। भगवान राम अपना वचन निभाने के लिए जब लंका से लौटकर माँ त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया की वजह से माँ त्रिकुटा उन्हें पहचान न पाई। माँ त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान राम ने कहा, देवी त्रिकुटा, आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह ज़रूर करूँगा। तब तक महावीर हनुमान जी आपकी सेवा में रहेंगे। इसलिए भगवान राम के आदेश अनुसार आज भी माँ वैष्णो देवी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने भक्तों के दुख को दूर कर रही हैं। वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण। कहा जाता है वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण आज के 700 साल पहले ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा किया गया था। वह बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके मन में देवी माँ के लिए श्रद्धा और प्यार की भक्ति बहुत ज़्यादा थी। ऐसा कहा जाता है उन्हें एक दिन सपने में माता वैष्णो दिखी और कहा उनके लिए भंडारा कराएं, और इस माता को समर्पित भंडारे के लिए सभी को न्योता भी दे दिया। इस भंडारे को कराने के लिए लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर मदद भी की, लेकिन वो मदद काफ़ी नहीं थी। भंडारा का दिन नज़दीक आ रहे थे और पंडित श्रीधर ये सोच रहे थे कि इतने कम सामान में भंडारा कैसे होगा। इस चिंता की वजह से ब्राह्मण रात भर सो भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्हें देवी माँ का कोई अद्भुत चमत्कार की अत्यंत ज़रूरत या उम्मीद थी। भंडारा वाले दिन सभी लोग ब्राह्मण की छोटी कुटिया में बैठ गए और उसके बाद भी कुटिया में काफ़ी जगह बची हुई थी। इसके बाद ब्राह्मण ने सोचा वो इतने लोगों को भोजन कैसे करा पाएंगे। उसी वक्त ब्राह्मण ने एक कन्या को बाहर से आते हुए देखा जिसका नाम वैष्णवी था, और उसके आश्वासन या उसके कहने के बाद भंडारा शुरू हुआ और भंडारा अच्छी तरह से संपन्न हो गया। फिर अगले दिन ब्राह्मण ने उस कन्या से मिलने की सोची, पर तब तक वो कन्या वहाँ से जा चुकी थी। फिर कुछ दिन बाद जब ब्राह्मण को वैष्णवी का सपना आया तब पता चला कि वो माँ वैष्णवी थी। कन्या के रूप में आई माँ वैष्णो ने ब्राह्मण को एक सनसनी गुफा के बारे में बताया। फिर ब्राह्मण माँ की उस सनसनी गुफा के बारे में पता लगाने के लिए चल दिए और उन्हें ये गुफा मिली। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि वो अपना सारा जीवन माँ की सेवा करेंगे, और इसी तरह ब्राह्मण श्रीधर द्वारा देवी वैष्णो मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर की 2 गुफाएं। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं स्थित हैं, जिस एक गुफा को हम सभी गर्भजून के नाम से जानते हैं, जो त्रिकुटी पर्वत पर स्थित है और उसकी ऊंचाई लगभग 1200 फीट है। ये गुफा अर्धकुमारी के पास है, जहाँ वैष्णो देवी ने 9 महीने कठोर तपस्या की थी। और इस मंदिर की एक और गुफा है जो भवन के पास स्थित है। इसमें 3 पीढ़ियों का वास है। ये 3 पीढ़ियाँ हैं देवी सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली जी की। लेकिन माँ वैष्णो देवी जी की यहाँ कोई पीढ़ियाँ नहीं है।
माता वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में स्थित हैं। फिर भी ये स्थान माँ वैष्णो देवी तीर्थ स्थल कहलाता है। इस गुफा में पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। माना जाता है कि यहाँ कई प्रकार के चमत्कार भी लोगों को या भक्तों को देखने को मिलते रहते हैं। गुफा में भैरव का रहस्य। माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर रखा गया है। माँ वैष्णो देवी ने भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था, जिससे उसका शरीर उड़कर त्रिकुट पर्वत पर भैरव घाट पर चला गया था, जिसके कारण वहाँ भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था और तभी से भैरव बाबा का शरीर वहाँ पर रखा हुआ है। भैरव बाबा का शरीर जो वहाँ पर रखा हुआ है, कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरव को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उन्होंने माँ से क्षमा की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान करी, बल्कि उसे वरदान देते हुए ये भी कहा कि मेरे दर्शन जब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद लगभग 3 किलोमीटर चढ़ाई करके भैरव बाबा के दर्शन करने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं, तब भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। महाभारत या वैष्णो माता जी की पूजा। महाभारत जो पांडवों और कुरुक्षेत्र के युद्ध का विवरण देता है, जिसमें माँ वैष्णो देवी की पूजा का उल्लेख है। कहा जाता है श्री कृष्ण की सलाह से पांडवों ने माता वैष्णो देवी जी की पूजा की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ वैष्णो देवी के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। तब अर्जुन ने एक स्रोत के साथ उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। आमतौर पर माना जाता है पांडवों ने सबसे पहले कुलकंडोली और भवन में देवी माँ के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता में मंदिर का निर्माण किया था। एक पहाड़ पर त्रिकुटा पर्वत से सटे और पवित्र गुफा की ओर मुख किए हुए 5 पत्थर की संरचनाएं हैं, जिन्हें 5 पांडवों के रूप का प्रतीक माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह वैष्णो देवी का दौरा। यह माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने माँ वैष्णो देवी जी के मंदिर का दौरा किया था। जब वे पूर्व मंडल की यात्रा कर रहे थे, यह देवी माँ के मंदिर में जाने वाले किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का सबसे पहला अभिलेख था और ये भी माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे कई प्रमुख संतों ने मंदिर का दौरा किया है। राजस्थान की वैष्णो देवी। अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी मानी जाती हैं। माँ कात्यायनी का रूप है उनका। जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र पहाड़ी इलाके में माउंट आबू में नक्की झील के निकट ऊंची पहाड़ियों में माता का भव्य मंदिर है। सालों से चैत्र नवरात्र हो या शरद नवरात्र हो, यहाँ भक्तों का सैलाब या भीड़ हमेशा उमड़ी रहती है। कभी भीड़ यहाँ कम नहीं होती। वैष्णो देवी मंदिर का रास्ता। कहा जाता है माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वह असल में एक प्राकृतिक रास्ता नहीं है। असल में यहाँ आने वाले भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1977 में इस रास्ते का निर्माण कराया गया था। तब से लेकर आज तक इसी रास्ते से गुजरकर भक्त देवी माँ के दर्शन को जाते हैं और आजकल तो आप हेलीकॉप्टर जैसी सेवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैष्णो देवी में चढ़ावा। वैसे तो माँ वैष्णो देवी के मंदिर में हर महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, भक्तों की भीड़ माता के दर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन नवरात्र शुरू होते ही भक्तों की संख्या 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए भक्त देश विदेश सब जगह से आते हैं और नवरात्र में माँ वैष्णो देवी के मंदिर में रौनक की कुछ और ही बात होती है। भक्तों द्वारा प्रसाद, धन आदि दान चढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों द्वारा कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर 5वां सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, जहां प्रत्येक वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मंदिर का देश में नहीं बल्कि विदेश में भी कितना प्रचलित या फेमस है। वैष्णो देवी माँ की आरती। मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी आरती होती है। आरती से पहले माता जी को पानी, दूध, घी और शहद से नहलाया जाता है। उसके बाद साड़ी और गहनों से श्रृंगार किया जाता है।
इस सब के बीच मंत्रों और श्लोकों का लगातार उच्चारण होता रहता है। पहले पुजारी गुफा के अंदर पूजा करते हैं, बाद में गुफा के बाहर बैठे भक्तों को आरती और प्रसाद की दिया जाता है। चलिए प्यार से बोलते हैं जय माता दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।